नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी को मार दी गोली। कई राउंड फायरिंग कर लुटेरों ने आसपास फैला दिया दहशत। टीएसपी लूटने की योजना बना रहे दो अपराधी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। लूटी गई गाड़ी के साथ कई हथियार और कारतूस बरामद। और रसोई गैस सिलेंडर फटने से दो परिवारों का घर जलकर हो गया राख। नकदी और कीमती सामान के साथ लाखों की संपत्ति हो गई नष्ट। परिवार में पसरा मातम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने लूट के दौरान एक व्यवसायी को गोली मार दी। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। मंगलवार की देर रात मनीष कुमार अपने दोस्त राजीव के साथ मुजफ्फरपुर से मार्केटिंग कर घर लौट रहा था। सकरा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन मनीष रुका नहीं। उसे भागते देख अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोली चला दिया। उसे 2 गोली लग गई। इसके बाद अपराधी मनीष की बाइक लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। आनन फानन में उसे एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां से परिजन उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल ले गए। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से मार्केटिंग करके घर जा रहे थे। तिरुत एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने से लगा कि कोई आ रहा है। उसके बाद जैसे हमको लगा बाजार कहीं लड़का है और बाबू डेरा के पास जो है सो वो हमको हाथ दिया, तो हमको लगा गांव कहीं लेके आए, तो स्लो कर दिए। स्लो करते ही जो है सो हम पे फटाफट फायरिंग करने लगा। और जैसे ही गाड़ी लगा के उतरे तैसे ही जो है से गाड़ी चलते में एक गोली मारा, उसके बाद रोके, तो उसके बाद जैसे दूसरा गोली हमको लगा जैसे फटाका छोड़ रहा है, पता नहीं चला गोली का। उसके बाद गाड़ी छीन करके भाग गया। पहचाने कौन लोग था? नहीं सर, पहचान में नहीं। या गाड़ी सिर्फ कलर बता सकते हैं, गाड़ी कौन था सो बता सकते हैं। अच्छा, तो विरोध किए थे जो गोली मारा, ऐसे गोली मार दिया? ऐसे ही गोली मार दिया। अब हल्ला नहीं किए हैं? वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, फांका रहता है। कै लोग से था? कितना आदमी से था वो? 3 आदमी से था। वो लोग कौन गाड़ी से था? NS 125 सीसी ऑरेंज कलर। पहले से लोग दुश्मनी है सब? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। अच्छा, मार के किस तरफ भागा है? मंदिर की तरफ, ढोली मंदिर की तरफ भागा था। चेहरा खुला हुआ था कि बंद था? खुला हुआ था, लेकिन अंधेरा कारण दिख नहीं पाया ठीक से। कै गोली फायर किया? 3 गोली। आपको 3 गोली लगा? कै गोली? तीनों गोली लगा। 3 गोली लग गया ना जी। क्या उम्र रहा होगा अपराधी का? वही मोटा मोटी 25 के आसपास में। 25 साल ना जी। और आपका कौन बाइक था? अपाचे था। अपाचे छीन के भाग गया। जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या करते हैं? बर्तन का दुकान और फोटोग्राफी करते हैं। कहाँ पर? बर्तन का दुकान पे? ढोली बाजार दुर्गा मंदिर के ठीक सामने। घर कहाँ है? नेमापुर मुरलिया चौक। अहियापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर बांध स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी लूटने आए अपराधियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। 4 अपराधी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के राकेश प्रसाद शाह के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से एक पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। वहीं सीआरपीएफ कैंप के पास से मीनापुर थाना क्षेत्र के किशोरी प्रसाद शाह के पुत्र रोशन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। रोशन के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी ने सीएसपी को लूटने की योजना बनाने की बात स्वीकार भी की है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार दोनों अपराधी का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। फरार अपराधियों की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफागंज के महेश प्रसाद शाह के पुत्र छोटू कुमार, किशोरी प्रसाद शाह के पुत्र पंकज कुमार और धनंजय प्रसाद शाह के पुत्र निशांत कुमार के रूप में हुई है। कल दिनांक 3/7/23 को
अजयपुर थाना क्षेत्र में मुस्तफ़ापुर बांध के पास में सीएसपी बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लूटने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर 5 अपराधकर्मी आए हुए थे। सूचना पर गश्ती पार्टी द्वारा पीछा किया गया, जिसमें से एक अपराधकर्मी को रंगे हाथ गोली पिस्तौल के साथ पकड़ा गया था। अन्य अपराधकर्मी घना आबादी का लाभ लेकर बाइक से भागे थे। इनके साथ एक मोटरसाइकिल और आर्म से गोली कारतूस बरामद हुआ था। इन्होंने अपने निशानदेही पर और लोगों का नाम बताया था और ये बताया कि इस क्षेत्र में ही इन लोगों का गैंग के द्वारा और घटना कारित किया जाना है। इनके सूचना के आधार पर ही आज पुनः सघन गश्ती चेकिंग किया जा रहा था। उसी दरमियान आज पुनः इन्हीं के गैंग के एक सदस्य को हथियार, गोली, पिस्तौल और एक बाइक के साथ पकड़ा गया है। तो इन लोगों में से इनके गैंग में से 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास से 2 चोरी का मोटरसाइकिल, एक कट्टा, एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। इनके निशानदेही के आधार पर जिन अपराधकर्मियों का नाम आया है मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मीनापुर थाना द्वारा उनके विरुद्ध में छापेमारी की एवं कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अपराधियों का कोई पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है? पता लगाया जा रहा है उसका। घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 परिवार का घर जलकर खाक हो गया। घटना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत विशनपुर पंचायत की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में लगी आग पर काबू पाया। इस दौरान गांव में भगदड़ की स्थिति बनी रही। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बताया गया कि बुधवार की सुबह खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने के बाद उसमें आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। देखते ही देखते 2 परिवार का घर और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित मुकुल महतो ने बताया कि घर में रखे नकदी सहित कई कीमती सामान भी जल गया है। सिलेंडर फटने से लग गया। कब लगा था आग? आज सुबह। आज सुबह आग लगा था। क्या क्या था इसमें? अनाज था, सब कुछ था, सब जल गया। कितना का? नहीं बचा। 2-3 लाख का सामान सब जल के राख हो गया। 3 लाख का सामान जल के राख हो गया। हाँ, फायर ब्रिगेड टीम आया था लेकिन अभी नहीं बुता। अगलगी की घटना हुई है कि बहारन महतो बिशनपुर जनान सिलौत में इनके मकान में आग लग गया है। हाँ, मकान में। तो हम लोग को फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए हैं, वो समय से पहुंच गई है और तब तक लेकिन घर गृहस्वामी का सारा सामान जल गया था, कुछ भी बाहर नहीं निकल पाया और फायर ब्रिगेड आई है वो आग बुताने में। ये आग की घटना कैसे हुई है? वो उसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है जो कैसे हुई है। सिलेंडर देखे फटा? हाँ, घर में वो सिलेंडर था, लेकिन अब आग कैसे लगी? 2 टुकड़ी सिलेंडर हो गया। हाँ, वो आग लगने के बाद तो सिलेंडर फटा है। कितना लाख का नुकसान तकरीबन हुआ होगा? वो सारा कुछ जल गया। अभी वो अनुमान तक नहीं आंकड़ा लगाने पर ही उसका पता लग सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं बन एक रूप मैंने कुछ भी नहीं निकल पाया। प्रशासन को खबर किया है कि नहीं? प्रशासन में हाँ, सीओ साहब को खबर हो चुका है। क्या बोले सीओ साहब? वो आ रहा है, कर्मचारी मौका पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जिला अभिलेखागार कार्यालय में बुधवार को डीएम प्रणव कुमार ने अचानक पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कार्यों में भारी अनियमितता और कर्मियों को देख डीएम ने भारी नाराजगी जताई और उसे सुधारने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस दौरान कई कर्मियों से घंटों पूछताछ भी की। वहीं कार्यालय में मौजूद कुछ अवैध रूप से आए लोगों को नगर थाने के हवाले भी कर दिया गया। प्रक्रिया को और सरल बनाने की कार्रवाई की जा रही है। प्लस कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर हर एक लेवल पर CCTV लगाने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि मतलब कभी भी ये स्थिति भी ना हो कि CCTV खराब रहे। कुछ कमियाँ भी पाई गई हैं। कमियाँ भी पाई गई हैं कि कुछ बैक डेट्स के भी अभिलेख नहीं दिए गए हैं। तो बताया गया कि अभिलेख नहीं मिल रहे हैं, उसको भी 1 सप्ताह के अंदर जितने भी बैकलॉग्स हैं सबके बारे में डिस्पोजल करने का निर्देश दिया गया है कि यदि कोई अभिलेख नहीं मिल रहा है तो उसकी जानकारी दी जाए, कोई अभिलेख नष्ट हो गया है तो उसकी जानकारी दी जाए और जो अभिलेख उपलब्ध है दे दिया जाए। किसी भी हालत में बैकलॉग न रहे और इसके लिए जो बैकलॉग पाया गया उसके लिए संबंधित कुछ लोगों को स्पष्टीकरण किया गया। कुछ लोग जो यहाँ पर थे जो कि आवेदन भर रहे थे उनसे पूछताछ के लिए रोका गया था। फिर पूछताछ के बाद उनसे हम लोग उनसे आवेदन लिखवा करके कार्रवाई भी की गई है सर? किसी पे शोकॉज किया गया? बताएं ना, शोकॉज किया गया। कुल कितने लोगों को सर शोकॉज किया गया? जिन लोगों ने आवेदन देखा गया पेंडेंसी है, तो कारण बताएंगे क्यों पेंडेंसी है, उसका अभी तक नकल क्यों नहीं?
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत बुधवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बीजेपी के कई नेताओं के साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस को बताया। सुरेश शर्मा ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क और वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया। साथ ही अभियान के अंतिम दिन लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जो देश का सेवक है, जो 9 साल काम किया है, उस कामों की विस्तृत चर्चा हो रही है और सभी भाई चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी अगला 2024 में प्रधानमंत्री पुनः बने। देश का मर्यादा पूरे विश्व में बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, गरीब से लेकर के और आगे तक जितने उद्योगपति सब लोग खुशहाल की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इन लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत सरैया के सभी भाई गांव में भी कार्यकर्ता लोग घूम करके काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम लोग आकर के इनके बीच अपनी बातों को रखे हैं और इन लोगों का जो सजेशन है, इन लोगों ने जो सम्मान दिया है प्रधानमंत्री के कामों की, उसकी चर्चा विस्तृत तौर से गांव में हो रही है। हम समझते हैं कि जितने मतों से प्रधानमंत्री बने हैं उससे ज्यादा इस बार उनका विश्वास होगा। ऐसा आप लोगों का विश्वास है? आप लोग हाथ उठा करके इसको कहिए कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सर, एक सवाल और, विपक्ष जो है एकजुट हो रही है नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? भाई तो ढकिया में जो बेग को दुखता है उसे कुछ उधर भाग रहा है, कुछ उधर में कहा एक हो रहे हैं। एक हो जाते तो थोड़ा हम लोग सोचते भी, एक तो हो ही नहीं रहे हैं। एगो इधर लाते हैं तो एगो उधर भागे, एगो कहता है अभी तो सब लोग कह रहा है कि ना उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में कोई विकल्प नहीं है। देश के सामने एकमात्र नरेंद्र मोदी ही ऐसा व्यक्तित्व पैदा लिया है जिसका न कोई परिवार है और न कोई समाज है। उसका सारा परिवार, सभी लोग खड़े हैं, यही लोग उनके परिवार है, यही लोग उनके लड़के हैं और यही लोग के मदद से वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो कोई प्रश्न ही नहीं। महागठबंधन जो है महागठबंधन है, उससे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राजद के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम आने पर कहा कि वर्ष 2017 में कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आरोप पर सफाई मांगी थी कि और उनकी अनदेखी के बाद गठबंधन तोड़ने का काम किया था। आज कमोवेश वैसे ही हालात है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगे या खुद इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि एनडीए के विरुद्ध किसी भी सूरत में विपक्षी एकता नहीं बनने वाली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यू खुद ही खत्म होने के कगार पर है। शिक्षक भर्ती के मामले में डोमिसाइल नीति को गलत करार देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस नीति से निश्चय ही बिहार के बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। सवाल कुमार जिस तरह से तेजस्वी यादव पर जॉब स्कैम वाला चार्जशीट दाखिल हुआ है तो क्या इस्तीफा मांगेंगे, फिर अलग होंगे? अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछे ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया है। हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या कहना है?
अब देखिए उस मुलाकात में 2 ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें। हरिवंश जी से फटका दिलवाएंगे एनडीओ को? मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी कोई भनक कोई जानकारी मुझको नहीं। जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या लगता है आपको? शुरुआत में बोले थे पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है, तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी उन्होंने लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे? बदलिए, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे? अरे भैया, उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, अयोग्य बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता रहे। नहीं, तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ ही बात करनी चाहिए। बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित होना ही है। इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता भी सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद अंधेपन के शिकार हुए मरीजों ने बुधवार को बिहार सिविल सोसाइटी के बैनर तले 7 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि अंधेपन के शिकार हुए प्रत्येक मरीज को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और देश के किसी भी प्रतिष्ठित आई बैंक से आंख मंगवाकर विशेषज्ञ द्वारा मरीजों की आंखों में प्रत्यारोपण किया जाए। उन्होंने आई हॉस्पिटल का ताला खोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 25 जुलाई को सोसाइटी के बैनर तले अंधेपन के शिकार हुए मरीजों के साथ मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पर घेरा डालो डेरा डालो का आयोजन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 21 और 22 नवंबर 2021 को मोतियाबिंद का इन गरीबों का ऑपरेशन हुआ था। पैसा लेकर किया गया था और 65 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जिसमें 32 लोगों के आंखों में भयंकर इन्फेक्शन हुआ। इतना गहरा इन्फेक्शन था कि इनकी आंखें सड़ गई। इनको सरकार ने IGIM भेज करके वहाँ पर इनकी आंखें निकलवाई। अब इनके दूसरे आंख में भी इन्फेक्शन आ रहा है और आज 600 दिन पूरे हो रहे हैं इस दुर्घटना के। इसी अवसर पर ये सड़कों पे, मुजफ्फरपुर की सड़कों पे भटक रहे हैं। जिला अधिकारी जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके यहाँ ये अपनी गुहार लगाने आए हैं कि अब तक उस अस्पताल का पिछले सप्ताह OT खोल दिया गया और भी जो 4 कमरे बंद थे वो सारे 4 कमरे खोल दिए गए। अब तैयारी चल रहा है कि सिविल सर्जन से उनको अनापत्ति पत्र दे करके और वहाँ फिर से इसी तरह के ऑपरेशन करवाए जाएं, जहाँ मानकों की धज्जियां उड़ाई जाए। और इन सारे पेशेंट्स को अभी तक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की ओर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। ये DM को आज हम लोगों ने बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से और इन पेशेंट का हस्ताक्षर करके 7 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें मांग किया है कि अंधेपन के शिकार सभी पेशेंट्स को आई हॉस्पिटल की ओर से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। जो आंखें सड़न के कारण हटा दी गई हैं, उन आँखों को देश के किसी भी आई बैंक से आँख खरीदकर उनका प्रत्यारोपण करवाया जाए। और 13 ऐसे भी पेशेंट हैं अंधेपन के शिकार जिनको सरकारी मुआवजा नहीं मिला। 19 पेशेंट को 1 लाख मिला,
प्रति पेशेंट, लेकिन इनको नहीं मिला। उसमें से भी कुछ पेशेंट आए हुए हैं, इनको सरकारी मुआवजा भी दिलवाया जाए और इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, देश में सबसे बड़ी आई हॉस्पिटल की दुर्घटना है ये, और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई, कोई कैफियत नहीं पूछा गया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर पूरा नहीं किया गया तो 25 तारीख को प्रचंड प्रदर्शन डीएम के यहाँ और मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पर होगा। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को निरस्त करने, शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने और वन विभाग के लकड़ी घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए जन अधिकार पार्टी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर डोमिसाइल पॉलिसी को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में बिहार के छात्र छात्राओं को शिक्षक नियुक्ति में 90% सीट सुनिश्चित की जाए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि तिरहुत वन प्रखंड के कार्यालय से सीसीटीवी कैमरा बंद कर लगातार लकड़ियों को बेचने और गबन करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। धरना में प्रांतीय सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश कुमार, प्रदेश महासचिव रानू शंकर, रजनीश कुमार, नगर अध्यक्ष प्रभात रंजन झा सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। द्वारा संपूर्ण बिहार भर में राज्यव्यापी महाधरने का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली में जो नई नीति को लागू करके और डोमिसाइल सिस्टम को समाप्त करने की और भ्रष्टाचार समेत अपने पसंदीदा लोगों को जगह धराने की और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह बिल लाई गई है। इसकी जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही राज्य सरकारों से यह मांग करती है कि अपने इस प्रकार के बदचलन और बदहवास मंत्री जो शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हमेशा बिहार की शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बजाय कभी रामायण पर विवादित बयान देते हैं, कभी शिक्षकों को अपमानित करने वाला बयान देते हैं। सर्वप्रथम हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि इस प्रकार के नाजायज प्रवृत्ति के शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें और जो डोमिसाइल पॉलिसी को आपने निरस्त किया है उसको अविलंब लागू करते हुए यहाँ के स्थानीय शिक्षकों को बहाली में कम से कम 90% यहाँ आरक्षण और सुविधा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अन्यथा जन अधिकार पार्टी इस आंदोलन को पूरे बिहार स्तर पर और मजबूती से आगे ले जाएगी। हम इस मामले पर हमारे नेता समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले में जो बेतहाशा अपराध की स्थिति है, आए दिन शहर के कोने कोने में यहाँ की शासन प्रशासन पूरी तरह विफल है और एक घटना की जब तक चिंगारी बुझती नहीं है तब तक दूसरी तरह हत्या और अपराध की आग को सुलगाने का कार्य प्रशासन के मिलीभगत से हो रहा है। यहाँ के जो डीएसपी हैं मुजफ्फरपुर टाउन के, उनके विषय में यह जानकारियाँ आ रही है कि वो अपराध का उद्योग मुजफ्फरपुर में खोल के बैठे हुए हैं। तो मैं उन्हें हिदायत देना चाहता हूँ कि आप शासन सिस्टम में जनता के नौकर हैं, जनता के रक्षक हैं, जनता के भक्षक बनने का अधिकार आपको नहीं है। हमने 4 मांगों को, 3 सूत्री मांगों को, जिसमें तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वन विभाग के अंदर लेप्रोसी मिशन से लेकर गौशाला तक सैकड़ों वर्ष पुरानी जो करोड़ों रुपए की लकड़ी है उसके राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। अवैध तरीके से यहाँ के डीएफओ के द्वारा करोड़ों रुपए की लकड़ी को बेच दिया गया है। बार बार हम लोग आवेदन दे रहे हैं, जिलाधिकारी के समक्ष धरना दे रहे हैं, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार के आगोश में आकंठ बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसको पर्दाफाश करने के लिए इन 3 सूत्री मांग को लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को, महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं और यदि इस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने कहा है, और भी मजबूती से धारदार बनाएंगे और यह जिला से आंदोलन उठ करके अब प्रखंड और पंचायतों तक जाने का कार्य करेगा। डोमिसाइल नीति में बदलाव करने के खिलाफ बिहार छात्र संघ ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज के गेट पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बिहार में इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी सरकार ने युवाओं के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है। मौके पर निखिल सिंह, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष बंटी सिंह, महानगर अध्यक्ष सुधांशु कुमार, आशीष, हर्ष, गोलू, मयंक राज, पंकज, अभिजीत कुमार, अमर, आयुष, उत्कर्ष, अविनाश सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। शिक्षक अभ्यर्थी है जो बहाली था उसमें
8 बार संशोधन किया गया, उसके बाद निकाला गया क्या कि डोमिसाइल नीति को बंद किया गया, उसको हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। देखिए बिहार में ऐसी बेरोज़गारी बहुत है, वो सभी जानते हैं कि कितना बेरोज़गार है। बेरोज़गारी के नंबर 1 है अभी पूरे देश में अपना बिहार। और उसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इसमें है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है बिहार में ना है। ये तो समासर युवाओं के, बिहार के सभी युवाओं के गाल पर एक जोरदार तमाचा देने का काम किया है। शिक्षा मंत्री को पहले माफ़ी मांगना चाहिए सभी युवाओं से और सभी शिक्षक अभी थे एलसीओ से। क्या बिहार में पढ़ने वाले बच्चे कम हैं? अगर पढ़ने वाले बच्चे कम हैं तो पूरा देश का यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा बिहारी क्यों निकालता है? अगर कमज़ोर है तो हर चीज़ में पूरे वर्ल्ड में जो भी टॉप लेवल का है उसका सीईओ गूगल का सब जगह का इंडियन है, लेकिन बिहारी हर जगह है। कौन देश में? अपने दिल्ली में नहीं, हर जगह बिहारी हर जगह अपना राज कर रहा है और पढ़ने लिखने में भी टॉप लेवल पर है, फिर भी उसको नीचे ढकेलने का काम किया। दूसरा मंत्री बोलता तो कोई फर्क नहीं। आप शिक्षा मंत्री हैं भाई, बिहार का शिक्षा मंत्री हैं, यही बिहार का शिक्षा को आप दर्शाने का काम करते हैं कि बिहार का शिक्षा पूरा माटी में मिला हुआ है। यहाँ मैथ का टीचर नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, इसलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से ले रहे हैं। ये डोमिसाइल नीति इनको लागू करना होगा। जब तक ये लागू नहीं करेंगे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या कारण लगता है डोमिसाइल नीति? देखिए 14 स्टेट में जो है डोमिसाइल नीति लागू है और इस स्टेट में क्या नहीं, उसमें बहुत सारा रोजगार है फिर भी लागू है। यहाँ रोजगार है ही नहीं या फिर भी लागू नहीं। हमको लगता है कि ये पूरा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं। शायद ख्वाब में उनको आया होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी को पूरा देश वाले को हम भरने दें ताकि अब सारे देश वाले हमको वोट देंगे। ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। पहले आपका घर अपने पेट भरेगा तब ना दूसरा को खाना दीजिएगा। आज हम लोग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो कि शायद पगले हैं, कुछ बोलते रहता है, उनका हम लोग पुतला फूकने का काम किए हैं। इससे भी उनको शर्म आए, थोड़ा भी आंख में लज्जा हो तो बिहार के युवाओं पे एक बार देखेंगे, यहाँ के बेरोजगारी पर देखेंगे और डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। पटना के बाद बिहार में मुजफ्फरपुर दूसरा शहर बन गया है, जहां पैनिक बटन, जिसे इमरजेंसी कॉल बॉक्स कहते हैं, लग गया है। इसे श्रावणी मेला के दौरान शुरू किया जाएगा। खतरा, हादसा, छेड़खानी या फिर अन्य आपात स्थिति में बटन दबाने पर तत्काल पुलिस की मदद मिल सकेगी। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर 27 प्रमुख स्थानों और चौक चौराहों पर पैनिक बटन लगाए गए हैं। नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पैनिक बटन का संचालन होगा। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने पैनिक बटन के शुरू किए जाने पर हर्ष जताते हुए कहा कि शहर की महिलाएं अब खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि इससे उन्हें सहायता ऑन द स्पॉट उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं वहाँ पैनिक बटन लगाया गया है। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर किसी भी लोगों को किसी तरह की समस्या है तो उसमें माइक भी लगा हुआ है, वो बटन दबा करके अपनी समस्याओं को वहाँ बोल सकते हैं और वो समस्याएं यहाँ ICCC जहाँ पूरे मुजफ्फरपुर के कैमरे मैनेज होते हैं वहाँ जाएंगी और आपकी समस्याओं का निदान होगा। तो ये सावन के फर्स्ट सोमवारी को ये शुरू होने जा रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए कितना अच्छा महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या महिलाओं को आती है तो वो उसका यूज़ कर सकती हैं और अपने आप को उससे बचा सकती हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम में वो घिर सकती हैं, रात के समय की बात हो या कोई भी घटना घटती है तो वो उस बटन को दबा करके अपनी समस्याओं को वहाँ बोल सकती हैं। पूरे शहर में जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है वहाँ इस बटन को लगाया गया है। इसका यूज आप कर सकते हैं आप लोग। शुरू होने के बाद खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हाँ बिल्कुल लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और अपनी समस्याओं, जो अभी होता था कि लोग अपनी समस्याओं को लेटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू बोलते थे और हम लोग उसके बाद उसका निष्पादन करते थे, तो ये तो एट ए टाइम अगर कोई समस्या है तो लोग तुरंत बोलेंगे तो तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार सुनारपट्टी रोड में जय अलंकार ज्वेलर्स और विजय नारायण सोनेवाला का शुभारंभ डीएम प्रणब कुमार ने फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोप्राइटर प्रवेश गुप्ता, पीयूष गुप्ता, श्रेय गुप्ता एवं विशेष सोनावाला ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रवेश गुप्ता ने बताया कि पटना और गया के बाद उत्तर बिहार के पहले शोरूम में मुजफ्फरपुर वासियों को गुणवत्तापूर्ण गहनों की नई सौगात मिलेगी। पीयूष गुप्ता ने बताया कि जय अलंकार ज्वेलर्स पिछले 75 सालों से अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। यहां हर बजट में लेटेस्ट एवं ट्रेंडी ज्वेलरी उपलब्ध है। गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पोल्की, एथनिक गोल्ड ज्वेलरी, रजवाड़ा कलेक्शन के साथ हीरे और प्लेटिनम की सभी
इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी मिलेंगी। सोने की गहने की खरीदारी पर 50% तक मेकिंग की छूट दी जा रही है। डायमंड के वैल्यू पर सीधे 25% तक की छूट दी जा रही है और प्लेटिनम और चांदी के गहनों पर खरीद पर 20% तक की मेकिंग की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आजीवन फ्री मेंटेनेंस, हॉलमार्क वाला शुद्ध सोना, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, जांचे परखे हुए शुद्ध हीरे, संपूर्ण पारदर्शिता, मुफ्त आभूषण बीमा के साथ साथ 75 वर्षों की विश्वसनीय सेवा सबसे खास बनता है। आज जय अलंकार ज्वेलर्स विजय नारायण का 4th शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरपुर वासियों लोग के लिए। यहाँ हमारे यहाँ 916 HUID प्रोडक्ट मिलता है जो कि हल्के से हल्के 10,000 के रेंज से शुरू से लेके अपना 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक की ज्वेलरी है। ये हमारा 4th शोरूम है पटना बोरिंग रोड, पटना RPS मोड़, गया स्वराजपुरी रोड के बाद तीनों सक्सेस हो जाने के बाद ये हमारा 4th शोरूम है। हाँ, ये उत्तर बिहार में पहला शोरूम है। तो उत्तर बिहार वासियों के लिए ये एक ऐसा शोरूम है जिसमें आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, लाइट से लाइट, हेवी से हेवी, एथनिक ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, हर तरीके की ज्वेलरी हम लोग कोशिश किए हैं कि यहाँ पे रखा जाए। और ये डिज़ाइन सारा लेटेस्ट डिज़ाइन है, सब लेटेस्ट डिज़ाइन है, सब ग्लोबली जो मार्केट में अभी जितने नए डिज़ाइनर्स के साथ हम लोग का टाई अप है, जो नए डिज़ाइंस हम लोग हर दिन एक नया डिज़ाइंस को बनाते हैं और उसको फिर लेकर आते हैं कि डिज़ाइंस के मामले में हम लोग वही कोशिश करते हैं कि नए से नए डिज़ाइन रखा जाए जो कि इधर लोगों को मिले। राष्ट्रीय जनता दल के 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में केक काट कर स्थापना दिवस मनाया गया। राजद नेताओं ने कहा कि इस पार्टी का गठन लालू यादव ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गरीब, गुरबा, नौजवान, किसान, शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ। लगातार 1997 से पार्टी और लालू प्रसाद यादव देश के और बिहार के एक एक लोगों की सेवा के लिए और उनका अधिकार मिले इसका लड़ाई लड़ते रहे हैं। मौके पर मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, गायघाट विधायक निरंजन राय, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हरपिंदर कौर, रतन कुमार, अभिमन्यु यादव सहित दर्जनों राजद नेता मौजूद रहे। अपना दिवस मनाया गया क्या, कुछ किस तरह से? राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस आज हम लोग पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। बिहार के तमाम पार्टी कार्यालय में और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1997 को हम लोग की ये पार्टी बनी थी और आज 27 वर्ष की ये हमारी पार्टी हो गई। और ये पार्टी बनी ही थी गरीब बुढ़ों के काम के लिए, जिसके मजलूम, जिनका कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उन्हीं की मदद के लिए राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी बनाकर और आज तक जो भी विरोध का सामना माने पार्टियों के द्वारा, बीजेपियों के द्वारा जो हो रहा है, झेलते हुए भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करने का काम किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल। आज 27वां स्थापना दिवस समारोह राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग मना रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिला पार्टी कार्यालय में। इस पार्टी का गठन हम लोग के आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया कि गरीब, गुरबों, नौजवानों, किसानों, शोषितों, वंचितों की लड़ने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ। और लगातार 1997 से हमारी पार्टी आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में देश के और सभी बिहार के एक एक लोग की सेवा के लिए उनको उनका अधिकार मिले, इसकी लड़ाई वो लड़ते रह रहे हैं। और उसी का आज स्थापना दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस काम को आगे बढ़ाते हुए दिन रात एक एक जगह जा करके, एक एक जगह घूम करके, एक एक लोगों से मिल करके इस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और गरीब गुरबों की जो मांग है उसकी पार्टी का 27वां स्थापना दिवस आज पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ भी भारी संख्या में लोगों के साथ मिल करके और खुशी मनाई गई कि हम लोग के पार्टी का 27वां स्थापना दिवस है। और 27 साल में जिस तरह से आदमी जवान हो जाता, हमारा पार्टी भी जवान, हमारा नेता भी जवान मिला हुआ है, नरेंद्र मोदी घबराया हुआ है। इस स्थापना दिवस में तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ हो जाए? अरे भाई, तेजस्वी जी तो आज से 5 दिन पहले ही मॉरिशस गए हुए हैं, शादी ब्याह हुआ, उसके बाद गए हुए हैं टूर पर।
अब वो अपना प्राइवेट जिंदगी भी लोग नेतागिरी में बंद छोड़ दे गया। अब फिर सदन चलने वाला है, हमारे नेता 9 तारीख को पहुंच रहे हैं यहाँ। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों को बधाई देना चाहूँगी और माननीय जैसे कि गरीबों की राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी की बात है और पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। अच्छे से बधाई देना चाहूँगी। मुजफ्फरपुर के वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों के मनोनयन के साथ उन्हें शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष के रूप में राजीव सत्यम को मनोनीत किया गया। मुन्ना सिंह यादव, विकास गुप्ता, आदित्य, हरिमोहन चौधरी, मोनालिसा और अमित रंजन को फिर से संरक्षक मनोनीत किया गया। 1051 लोगों की महानगर कमेटी की भी घोषणा की गई। मंच के अध्यक्ष ने कहा कि देश विदेश से आने वाले शिव भक्तों का पहलेजा घाट से लेकर बाबा गरीबनाथ की नगरी आने पर सेवा की जाएगी। शिव भक्तों की सेवा में मुफ्त खाना, दूध, गर्म एवं ठंडा पानी, फल एवं दवाइयों के अलावा सोने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। आज वंदे मातरम सेवा मंच के तत्वाधान जंबो जेट कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से संरक्षक अध्यक्ष का चयन हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में सभी लोगों को जोड़ा गया है। विशेष रूप से जितने भी पदाधिकारीगण जो जुड़े हैं उन लोग बाबा गरीबनाथ की नगरी में आए सभी शिव भक्तों के सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, तन मन से पूरे लोग समर्पित रहेंगे। और हम लोग का मंच के द्वारा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। मैं विकास गुप्ता। कितने कार्यकर्ता इस बार सेवा में रहेंगे वंदे मातरम सेवा में? देखिए, अभी तक तो करीबन पुरानी कमेटी और नई कमेटी को मिला के करीबन 2200 लोगों की कमेटी है। ठीक है, आज की कमेटी में लगभग 1051 लोगों का करीबन सदस्यता ग्रहण हुआ है और मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महिलाएं भी शामिल होंगी? जी, इसमें लगभग करीबन 200 के आसपास संख्या महिलाओं का भी संख्या इसमें जोड़ा गया है। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वंदे मातरम सेवा संघर्ष समिति है, इसका आज फिर से हर साल लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्गठन होता है और समाज सेवा के दिशा में, भारत माता की सेवा में या समाज के लोगों के सेवा में ये संगठन निरंतर कार्य करता है। और आज इस संगठन का पुनर्गठन हुआ है और नए पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ है और मुझे हम लोग कहें मंचासीन लोगों को संरक्षक के रूप में भी जवाबदेही मिली है। तो हम लोग आज इस संगठन को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए हम लोग को जो भूमिका मिली है संरक्षक की, उसमें हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अच्छे से इस संगठन को चलाने में इन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और समाज सेवा के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बच्चे इस संगठन से जुड़ रहे हैं। हम हर साल की भांति इस साल भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने जंबो जेट कमेटी की घोषणा की है। प्रमुख रूप से वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव सत्यम जी को मनोनीत किया गया है। संरक्षक के रूप में श्री हरिमोहन चौधरी जी, बड़ी बहन मोनालिसा जी, श्री विकास गुप्ता जी, श्री अमित रंजन जी, इंजीनियर गौतम जी और मैं खुद संरक्षक के रूप में पुनः आया हूं। उद्देश्य यही है कि भारत को परम वैभव पर ले जाना। जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या है, चाहे वो सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे शैक्षणिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, वंदे मातरम सेवा मंच अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे वो माइनॉरिटी क्लास के लोग हो, चाहे धर्म के दृष्टि से देखें तो लाखों लोग बाबा गरीबनाथ की धरती पर जलाभिषेक करने आते हैं। उनके सेवा में खाना की व्यवस्था हो, गर्म पानी की व्यवस्था हो, दूध की व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वंदे मातरम सेवा मंच जंबो जेट कमेटी की घोषणा लोकतांत्रिक तरीके से की है। और इस कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में हमारे नौजवान साथी भाई एवं बहनें उपस्थित हैं। हम अपनी ओर से आपके चैनल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर।
मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।